बोले महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है आज युवा उद्यमियों के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लिए माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, अनिल जैन कालूवाड़ा जी कहीं शायद निकल गए हैं, महापौर जी विवेक जोशी जी, कलावती बहन जी नगर निगम के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर सुमित सूरी जी, हाँ माननीय प्रभारी मंत्री, मैं जरा इधर उज्जैन पे निगाह जाती तो प्रभारी मंत्री हमारे कौशल विकास मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सबसे पहले तो विलंब से आने की थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा मैं समय पे आऊँ, लेकिन कुछ कारण बनते गए, जैसा आप समझते ही हैं। इसी माह के हमारे अपने आयोजन में एक नया इतिहास भविष्य की दृष्टि से तैयार होने वाला है। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान और ऐसे में मध्य प्रदेश की भूमिका, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हम सबका सौभाग्य होगा। 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन रहेगा जब नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला आकार साकार लेकर के केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के रूप में असंभव चीज सामने होकर संभव होते दिखाई देगी। वैसे तो विज्ञान का युग है, नवाचार का युग है, यहाँ तो सभी युवा उद्यमी भी है, सारे मित्रगण बैठे हैं। मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की तरफ आपके सारे बढ़ते कदम परमात्मा करे आपको यश दे। आपके हाथ में आने वाले समय की बागडोर भी है और परिस्थितियों को बस में रखने की ताकत भी है। और युवा तो वो है जिनके पैरों में गति है, हाथों में शक्ति है, भविष्य के तरफ देखने की उनकी अपनी लक्ष्य की दृष्टि है। और परमात्मा ने यश दिया तो प्रारब्ध 100% है, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। मुझे इस बात का गर्व है। भारत अपने बढ़ते कदमों से दुनिया के सामने अपनी भूमिका भी सिद्ध कर रहा है। और आज जब यहाँ हम अपने युवा उद्यमियों की बात कर रहे हैं तो मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। यंग एंटरप्रेन्योर के इस कार्यक्रम में खास करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जैसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे किनको किया है? इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं। लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है तो ये केवल भाषण नहीं हो सकता है, इसमें ऐसी सारी युवा उद्यमियों की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आपके सबके भरोसे से हमारी सरकार ने भी तय किया है कि हमारा अपना जो हमारा नेट अपना एक तरह से विकास का बजट होता है, और बजट में आमतौर पर देखा जाता है, जैसे हम अपने भविष्य के लिए अगर बात करें, बीते दिन की बात चली गई, केवल लोक लुभावन योजनाओं के बलबूते पर धन को लुटा करके हम ताली बजवा के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन ये सरकार संकट में पड़ने वाली सरकार होगी। सरकार सफलता के साथ कब काम करेगी? जब सभी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था हो। और ऐसे में जब युवा उद्यमिता सामने है, अभी आज का जमाना हम निगाह उठा के देखें तो कहाँ से कैसे नए प्रकार दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए बदलते दौर में यहाँ से लेके वहाँ तक हमारे सारे वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं, रायन भारती से लेकर के सारे लोग भी। लेकिन मैं अभी आप जब बात कर रहा हूँ, आज अभी आपके कार्यक्रम के ठीक थोड़ी देर बाद पीछे ही इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंपस में हमारे IT पार्क का भूमि पूजन होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा उद्यमियों के बीच बात कर रहे हैं तो युवा संभावनाओं को लेकर के भी ठोस धरातल पे योजनाओं का मैदान में उतरना अत्यंत आवश्यक है। और इतने नहीं,
हमने तो बजट में भी पर्याप्त रूप से सभी स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धनराशि रखी है कि हमारे अपने युवा मित्र जितना आगे बढ़ सकते करें। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने 6 विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर भी बनवाए थे, क्योंकि हम केवल स्मार्ट सिटी हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जैसे जगह मिले हर स्थान पर हमारी युवा कल्पनाशीलता को मौका देने की आवश्यकता है। और इसी नाते से जब अपन यहाँ कोई बात कर रहे हैं, मेरे अपने अधिकारी भी आए हुए होंगे, यहाँ चंद्रमौली शुक्ला होंगे, यहाँ हमारे प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह दिखे थे। कहाँ है राघवेंद्र सिंह? तो अब आपके हाथ में पतवार है, दोनों के हाथ में, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना, मैं विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और ये जितने भी हमारे अभी तक के कार्यक्रम हो, उसमें सबसे बढ़िया कार्यक्रम ये होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। और इस भावना के आधार पर भविष्य को लेकर के हमारी अपनी दिशा कैसी बने, किस किस क्षेत्र में बने। अब संभावना का भी क्षेत्र कैसा है, बोलने के लिए अटपटा लगेगा, लेकिन हमने देखा है कि आज के जमाने के अंदर इजराइल ने जो करके दिखाया है, वाकई वो सीखने वाली बात है। 1 करोड़ से भी छोटी आबादी का देश चारों तरफ दुश्मनों से घिर करके उनके निपटने के तरीके भी कैसे होंगे। पहले मोबाइल की अफवाह चला दी तो मोबाइल रखवा दिए, फिर पेजर लाया तो पेजर में बम फट जाए। ये कौन सा दौर है? हमने तो नए दौर देखा। कितने प्रकार से कहां कल्पनाशीलता और कितनी ठोस कार्रवाई की होगी। और वाकी टॉकी में भी बम का इस्तेमाल किया गया। अर्थात नवाचार के साथ भविष्य की ऐसी बहुत सारी संभावनाओं में हम सबके लिए रास्ता बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर मुझे तो आनंद आ रहा है। ये आनंद डबल तब बढ़ जाता है कि जब उज्जैन में यह कार्यक्रम हो रहा है। यद्यपि में प्रदेश का मुझे दायित्व है, लेकिन काल के प्रभाव में सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, जिसकी सदियों से व्यापार, व्यवसाय, कला, इतिहास, संस्कृति, गौरवशाली विरासत, सनातन धर्म की व्यवस्था, भौगोलिक, खगोलिक जितने प्रकार के गुण हो सकते हैं, उन सारे गुण से सर्वगुण संपन्न कोई भूमि अगर है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, ये अवंतिका नगरी है, उज्जैन ही है। ऐसे में जब हमारे बीच सारे अपने उज्जैन के भी और बाहर के भी सारे मित्र आकर के कोई निर्णय करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल उज्जैन, न केवल मध्य प्रदेश, ये पूरे देश में अपनी पहचान विश्व के परिदृश्य पे स्थापित करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना भी है और ये मैं बधाई भी देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई बड़ा बिजनेस करे ऑर्गेनाइजेशन के दृष्टि से, कोई छोटा से छोटा आइडिया भी हो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए और खास करके इसी प्रकार से प्रयास किया कि हमारी इन्वेस्टर समिट अगर होगी तो छोटे छोटे स्थान पे भी होगी। और छोटे स्थान पे भी हमने अपनी दृष्टि स्पष्ट रखी है कि हमारे जो लोकल स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको भी अवसर देंगे। उनके अलावा अगली कड़ी में जिनका प्रदेश के स्तर पर निवेश करने की इच्छा है, एक धंधा ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरे धंधे में जाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रोत्साहन देकर उसको वहां भी मदद करेंगे। तीसरी, हमने अपने रोड मैप पे प्लान बनाया कि बाकी ऐसे बड़े बड़े महानगर जो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, वो कोयम्बटूर हो, बेंगलोर हो, या वर्तमान में हम मान के चले कलकत्ता से लेके मुंबई तक की सारे स्थानों पर हमने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहां के रोड शो आयोजित किए और सारे उद्यमियों से कहा कि बदलते दौर में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो संभावना है, मध्य प्रदेश में युवा स्किल भी है, हमारे बड़ी संभावना है जो, और दूसरी सरकार के साथ सारी अनुकूलता है। मैं अपने सारे जितने भी पीएस और अलग अलग विभाग के प्रमुखों लेकर के उनकी अपनी बात करवाता हूं और करवाने के बाद कहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं ये सबसे अच्छी योजना है, जिसके आधार पर हमारी जो स्कीम होती है, स्कीम पे विस्तृत बात करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, मैं भी पूरा समय देकर बात करने के बाद बोलता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है, इसके अलावा भी आप इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हो तो सरकार के मुखिया के नाते मैं मौजूद हूं। मैं सबको मौका देना चाहता हूं, किसी के भी मन में अगर व्यापार व्यवसाय को बड़ा करना है तो हमारी सरकार सभी प्रकार की अनुकूलता लेके चलती है। मुझे मालूम है कि ठंड का टाइम है, जेब में हाथ डले हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बात पे तो कुछ समर्थन आना चाहिए। तो अब मैं आपकी बात को यही समझते हुए कि भविष्य की दृष्टि से आज की हमारी समिट
ये भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति की तरफ चलेगी। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं आपके हाथ में यश रहे और आप देश और प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़कर के सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।